जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरे चैनल्स का लोगो चेंज हो गया है और आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपको रोज़ाना मिलता रहेगा इस चैनल के ऊपर, जो कि सारे एग्ज़ाम, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कैपेबल होगा। आप इसको पढ़ के अपने समझ को विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ ऑन मैप ये हमारा टाइटल्स है और इसी टाइटल से डेली एक न्यूज़ हम कवर करेंगे, या तो देश का हो या विदेश का हो। दोस्तों, इसी न्यूज़ के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं एक खबर। खबर ये उठता है कि नवभारत टाइम्स में खबर छपता है, जापान अर्थक्वेक यानी जापान में भूकंप, जापान में फिर से काँप रही है धरती। मतलब इसके हमें ये देखना चाहिए कि आपने न्यूज़ में हमेशा देखते होंगे कि जापान में हमेशा भूकंप आता है। तो जापान और भूकंप का संबंध क्या है? कि हर 2 महीने पे, 4 महीने पे, 4 दिन पे, 10 दिन पे हमेशा भूकंप आते रहता है। तो इस खबर को जानने के लिए जब हम पड़ताल करते हैं, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, ये है पृथ्वी। पृथ्वी ऐसा गोला टाइप का है, आपको भी पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा। यह है पूरे वर्ल्ड मैप का। तो पृथ्वी जो है दोस्तों, समझिए ये एक अंडा की तरह है। अंडा का जो ऊपरी पार्ट जो ठोस होता है, उस पे हम लोग रहते हैं और उसके नीचे का पार्ट जो होता है, वो तरल होता है। तो दोस्तों, ये ऊपरी पार्ट है, इस टाइप का बटा हुआ होता है, प्लेट जिसको हम प्लेट बोलते हैं, क्रैक अंडे की तरह। एक प्लेट ये हो गया, तो आप ये देखिए कि इसमें महासागर भी हो सकता है और वो महाद्वीप भी हो सकता है, एक ही प्लेट में दोनों हो सकता है। तो इस टाइप से पृथ्वी हमारा बटा हुआ प्लेट के ऊपर। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं, ये है जापान, ये है जापान देश। तो जो जापान देश है, वो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का प्लेट है, उसके किनारे पे बसा हुआ है। ये है पैसिफिक ओशियन का प्लेट। आप ये देख सकते हैं। तो जब भी प्लेट इधर-इधर हिलता-डुलता है, तो कभी इस प्लेट से टकरा जाएगा तो इधर भूकंप हो जाएगा, इस प्लेट से टकराएगा तो यहाँ पे जापान में भूकंप हो जाएगा, क्योंकि जापान बिल्कुल प्लेट पे स्थित है। अगर ये प्लेट इधर टकरा जाएगा ऑस्ट्रेलिया प्लेट से, तो यहाँ पे भूकंप हो जाता है, और इधर टकराएगा इस प्लेट से, दोनों आपस में टकराता है साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे भूकंप हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, जापान जो है प्लेट के किनारे पे बसा हुआ देश है, इस वजह से यहाँ पे भूकंप आते रहता है। इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ पैसिफिक, रिंग ऑफ फायर। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये जापान है कहाँ पे। बेसिक जानकारी हमें होना चाहिए कि जापान आखिरकार कहाँ पे है, किस महादेश में है, किस ओशियन में है। तो आप जानते होंगे कि यह है वर्ल्ड का मैप। हमारे वर्ल्ड मैप में 7 महादेश, महाद्वीप है। कौन-कौन? ये है, पहले आप देखिए एशिया, ये हो गया एशिया महाद्वीप। इसके पश्चिम में जाएँगे तो यूरोप महाद्वीप, इसके नीचे जाएँगे तो अफ्रीका महाद्वीप, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अंटार्कटिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो आप थोड़ा ये समझ लीजिए ज्योग्राफिकली कि कौन-सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन छोटा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, नंबर 1। नंबर 2 है अफ्रीका, नंबर 3 है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 है साउथ अमेरिका, नंबर 5 है यूरोप, नंबर 6 है अंटार्कटिका और नंबर 7 है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 बड़े-बड़े महाद्वीप है दोस्तों, जो कि आपको क्रमबद्ध हमेशा याद होना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे तो ये है पैसिफिक ओशियन, ये है अटलांटिक महासागर, ये है इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन, जो बड़े-बड़े महासागर है। दोस्तों, अब हम आते हैं एशिया के अंदर, क्योंकि जापान जो है बेसिकली एशिया में आता है। तो हम देखते हैं कि जापान का लोकेशन क्या है। एशिया में जब दोस्तों आप आएँगे, तो ये देखेंगे एशिया के दक्षिण में है हिंद महासागर। उसके बाद देखेंगे इसके पूरब में, एशिया के पूरब में तो आता है प्रशांत महासागर। तो जो जापान है, प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, किसी भी देश की सीमा इसे टच नहीं करती। इसके चारों तरफ क्या है? समुंदर है। तो जापान जो है दोस्तों, प्रशांत महासागर में एक बसा हुआ द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, जो कि किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, यह जापान का, हम तो मैप को जूम कर लेते हैं। जापान में बेसिकली ऐसे तो छोटे-छोटे बहुत द्वीप है, लेकिन बड़े-बड़े 4 द्वीप है, आइलैंड्स है। एक देखिए होक्काइडो, इसका नाम है होन्शु, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल हो गया, ये हो गया होन्शु, ये हो गया होक्काइडो। होक्काइडो, होन्शु, ये और ये जो आइलैंड है शिक्योकू और ये है क्यूशू। दोस्तों, ये जापान के बड़े-बड़े 4 महा लैंड है।
होकाइडो, होन्शु, शिक्योकू, क्यूशू। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पे है। जापान की राजधानी किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल्ली याद रखिए। जापान के आप पश्चिम में जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पड़ेगा। वही पूरब में जाएंगे तो पैसिफिक ओशियन है। दोस्तों अब आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा याद होना चाहिए कि एक संगठन है क्वाड, जिसमें 4 देश आते हैं। 4 देश कौन-कौन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 देश कौन-कौन है। ये है भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए यानी अमेरिका। दोस्तों आप ये जानते होंगे क्वाड का गठन क्यों हुआ है? बेसिकली ये जो इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन या प्रशांत महासागर, इसमें क्या है ना, चाइना यहाँ पे बहुत दादागिरी करता है। इंडियन ओशियन से लेकर प्रशांत महासागर में, जिस तरह से साउथ चाइना सी को अपना बोलता है, पूर्वी चीन सागर है, तो यहाँ पे छोटे छोटे देश को यहाँ पे डराता है, धमकाता है। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और ये सब जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, इसको धमकाता है जापान। तो इसके लिए अमेरिका और जापान ने सोचा कि चलो हम एक ऐसा देश बनाते, संगठन बनाते हैं जिसे चाइना को धमकाया जा सके। तो इसके लिए क्वाड का निर्माण हुआ, जिसमें 4 बड़े-बड़े देश, सैन्य प्रमुख देश इसमें शामिल है, जिसमें जापान भी है। आपको तब तक इतना याद होना चाहिए। दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि जापान जो है एशिया की मुख्य भूमि में नहीं है, एक आइलैंड कंट्री है और इसमें 4 बड़े-बड़े आइलैंड्स है। होक्काइडो, होन्शु, शिक्योकू, है ना? होन्शु, होक्काइडो, शिक्योकू और क्यूशू। और आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि देखिए, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो आपको पता है सूरज सबसे पहले कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है, मतलब इधर से उगेगा। तो जब सूरज इधर से उगता है तो सबसे पहले पहला रोशनी जापान पे ही पड़ता है, इसलिए इसको बोला जाता है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले सूरज की रोशनी जापान पे पड़ती है, क्योंकि सबसे पूरब में पड़ता है जापान, इसको सूर्योदय का देश बोला जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इतना टॉपिक्स आपको कवर हो गया होगा, आपके दिमाग में अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपने कितना सिंसियरली इस वीडियो को देखा है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जापान को कहा जाता है, जाना जाता है, क्या जाना जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ सेटिंग सन या वंडरलैंड। दोस्तों मतलब जापान को सूर्योदय का देश यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जहाँ पे सूर्य सबसे पहले पड़ती है, इसका आंसर होगा लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम देखते हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, सुकुकी, होकाइडो और क्यूशू। ये बड़े बड़े चार आइलैंड है, चारों में सबसे बड़ा कौन है? और सबसे बड़ा पे ही जापान की राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, जो होन्शु द्वीप है, होन्शु, उस पे जापान की राजधानी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसी पे जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है, टोक्यो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।